हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे आपकी जो है अंडर कमीशन तक आपका हो गया था 1882 वाला। तो अगर आप पहली बार है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपका 1813 का चार्टर एक्ट, उसके अलावा जो आपका लॉर्ड मैकाले का स्वर्ण पत्र था 1835 वाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जेम्स थॉमसन थे उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से अपनी सिफारिशें दी। इसके अलावा जो चार्ट वुड डिस्पेच है आपका 1854 वाला, उसकी सिफारिशें देखी और हंटर आयोग उसके बाद देखा था। तो आज का ही आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, साथ ही आपको जो है प्लेलिस्ट में भी आपको ये फोल्डर में अलग से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 से आज स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है किसकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, यानी कि किसके सिफारिश पे ये आपका अस्तित्व में आया था। 1902 में जो सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग की सिफारिश के आधार पर आपके 1904 का जो अधिनियम है वो आपका पारित किया गया। इसमें जो है आपकी जो एक इम्पॉर्टेंट जो आपका था, इसमें क्या किया क्या प्रावधान इसमें किया गया कि उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के लिए उत्थान के लिए 5 लाख रुपए, पहली बार है इतनी बड़ी जो है राशि आपकी शिक्षा के लिए स्वीकृत की गई। तो ये जो आपकी प्रति वर्ष इसकी दर रखी गई आपकी 5 वर्षों के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जो है सबसे जो है ज़्यादा राशि रखने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। बाकी मैंने आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट जित सिफारिशें हैं वही मैं लेके आया हूँ ताकि जो आपको है ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगला देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आता है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ये इसकी जो है रिकमेंडेशन थी, ध्यान रखना है आपने। आगे बात की गई कि समाज के जो निर्धन एवं पिछड़े वर्ग है उनको निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। तो आपने ध्यान रखना है कि पहली बार जो है निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने की बात की गई समाज के निर्धन वर्ग को किस प्रस्ताव के अंतर्गत की गई, तो 1913 का ये प्रस्ताव था शिक्षा नीति पर जो सरकारी प्रस्ताव आया था 1913 में। इसमें पहली बार एक समाज का जो निर्धन और पिछड़ा वर्ग है उनके लिए निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा देने की आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। आगे है आपके पास सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की किस अधिनियम के द्वारा, जो आपका शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया, प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लेगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको याद रख सकते हैं। आगे आता है आपके पास सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में यह आया था। तो ये अगर बात की जाए, ये सैडलर कौन थी, तो लीड्स जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपति थे ये। तो आपने ध्यान रखना है, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे आपके सैडलर। इन्हीं के नाम पे जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नाम पे कहा जाता है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया, 1917 में। प्रारंभिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की इन्होंने जो है गहन अध्ययन किया। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि स्कूल शिक्षा की जो है बात की गई कि कब कितने वर्ष तक होनी चाहिए, तो स्कूल शिक्षा इन्होंने 12 वर्ष की होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा के पश्चात आपकी जो स्नातक की उपाधि होगी कितने वर्ष की होगी, तो 3 वर्षीय शिक्षा दी जाएगी स्नातक उपाधि के तौर पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। अगला है आपके पास 1916 से 1921 के मध्य जो है किस आयोग के अंतर्गत जो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग है इसके अंतर्गत कितने नए विश्वविद्यालय खोले गए, तो आपने ध्यान रखना है 1916 से 1921 के बीच में 7 नए विश्वविद्यालय खोले गए। इसके अलावा इन्होंने किसकी बात की, महिला शिक्षा पर जो जोर दिया था सैडलर विश्वविद्यालय ने, और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया था, 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को सभी प्रांतों में लागू करने का आग्रह किया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे आप। आगे आता है आपके पास द्वैत शासन। इसमें एक ही तो आपको था जो शिक्षा से संबंधित था, इन्होंने एक प्रावधान किया। इसे मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1919 में ये आया था, और द्वैत शासन के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं। तो इसमें एक बात की गई थी कि जो शिक्षा विभाग है प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसमें ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा विभाग को प्रांतीय सरकारों को कब हस्तांतरित किया गया, तो ये आपका जो 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार था उसके अंतर्गत किया गया। आगे है आपके पास हटोग समिति। हटोग समिति है 1929 में आई थी। इसकी जो रिकमेंडेशन थी, इसकी सबसे पहली बात कीजिए अध्यक्षता की किसने की थी समिति की, तो आपके सर फिलिप हटोग, इनकी अध्यक्षता में इस समिति को नियुक्त किया गया था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया और इसके अलावा इन्होंने बात की
कि जो केवल समर्पित विद्यार्थी हो गए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में उनको ही प्रवेश लेना चाहिए, ये बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 8वीं के बाद बच्चों को क्या है, उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का जो है दाखिला लेना चाहिए, जैसा कि उनका जो इंटरेस्ट होगा, ये बात की थी आपकी हार्टोग समिति ने। उसके बाद आती है आपकी मूल शिक्षा की वर्धा योजना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। वर्धा योजना कब आई थी आपकी? 1937 में आई थी। और वर्धा यानी कि मूल शिक्षा, इसको आधार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात किसने की थी? गांधी जी ने की थी। वर्धा और मूल योजना ये दोनों एक ही है, तो आपने ध्यान रखना है। कब आई थी? अक्टूबर 1937 में। कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इसी के नाम पर इस जो है योजना का नाम पड़ा वर्धा योजना। इसको मूल शिक्षा भी कहा जाता है, यानी कि आधार शिक्षा, बेसिक एजुकेशन की बात की थी महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आधार शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाने का जो है उद्देश्य रखा गया। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में जो वर्धा योजना या फिर आधार शिक्षा की जो है उद्देश्य रखा गया, तो ये जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ऐसा किया गया। इसके जो उद्देश्य क्या थे? इसके गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। और ये अवधारणा किसकी थी? तो ये अवधारणा गांधी जी की थी, जो कि कहाँ प्रकाशित हुई थी? हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों से एक श्रृंखला पर आधारित थी ये अवधारणा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है इसका जो पॉइंट आपका आएगा, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के जो प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए, ऐसी बात की गई थी बेसिक एजुकेशन में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने जो मातृ शिक्षा, जो आपकी मातृभाषा है, जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, ऐसा जो है इन्होंने रिकमेंड किया था। कक्षा जो है 2 से 7 तक की जो शिक्षा का माध्यम है वो हिंदी होना चाहिए, ऐसा आपकी जो वर्धा योजना में कहा गया था। इसके बाद जो 8वीं के बाद है उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करवाया जाए। शिक्षा पर 6% व्यय रखने का जो प्रावधान किया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा पर पहली बार 6% व्यय रखने का जो प्रावधान है किसने किया था? तो ये मूल योजना जो आपकी वर्धा योजना है उसमें ये देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने बेसिक एजुकेशन के साथ बात की वोकेशनल एजुकेशन की, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपके पास, यह शिक्षा सहकारिता पर बच्चों पर केंद्रित थी, यानी कि ये चाइल्ड सेंटर जो इसका जो है मेन पर्पज़ रहा है, किसका रहा था? तो ये मूल यानी कि वर्धा योजना का 1937 में ये आई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देख लेते हैं हम शिक्षा की जो है सार्जेंट योजना। जो सार्जेंट थे उनकी अध्यक्षता में एक जो है कमेटी बनाएगी, इन्हीं के नाम पर इसको जो है शिक्षा की सार्जेंट योजना नाम दिया गया। 1944 में ये आई थी। तो इन्होंने क्या की थी? इन्होंने बात की थी आपकी जो है 6 से 11 ईयर की जो आयु समूह के बच्चे हैं उनको निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये किसने बात कही थी? ये सार्जेंट योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी रिकमेंड किया गया था इन्होंने कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को, आयु के बच्चों को निःशुल्क, व्यापक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा इन्होंने तकनीकी, वाणिज्य एवं विषयक शिक्षा की जो है व्यवस्था की भी इन्होंने बात की गई थी। तो ये आज हम शिक्षा सार्जेंट योजना तक ही करेंगे। इसके बाद जो आपका आता है राधा कृष्ण जो है आयोग है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इस नेक्स्ट पार्ट में आपके जितने भी एजुकेशन कमीशन है सभी जो आपके कवर हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया है, जितनी जो आपकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट थी वो सभी मैंने इंक्लूड की है। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा था वो मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। तो आई होप आपको ये जो है सीरीज़ पसंद आ रही है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट रह गया है तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो 1-2 दिन में आपके लिए मैं उसको डाल दूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।